सैम मानेकशॉ ने एक जमाने में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता है तो वो झूठ कह रहा है, वो गलत बयानबाजी कर रहा है या फिर वो एक गोरखा है। बीते 3 साल में भारतीय सेना में एक भी गोरखा शामिल नहीं हुआ है और गोरखा का इतिहास जो है वो 200 साल पुराना भारत के साथ है। गोरखा के ना होने से इसका भारतीय फौज और भारत की सुरक्षा पर कितना असर पड़ेगा, यह समझने वाली बात है, क्योंकि 3 साल में किसी भी एक गोरखा ने भारतीय फौज को ज्वाइन नहीं किया। लिबरेशन पार्टी है चाइना में, वो लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो गोरखा चीन के हैं, नेपाल के, इन्हें जैसे तैसे अपने यहां शामिल कराया जाए और अगर ऐसा हो जाता है तो चीन की फौज बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। सामने क्रम भारत का मीडिया हो, भारतीय सरकार हो या फिर भारतीय फौज, जब भी कभी वो अपनी बहादुरी के कोई किस्से सुनाती है तो फिर उसमें 2 रेजिमेंट्स ऐसी हैं भारतीय फौज की जिनके बारे में वो बड़े फख्र से बात करते हैं। एक तो है भारत के नेपाली गोरखा रेजिमेंट, जबकि दूसरी भारत की ही सिख रेजिमेंट। जितने भी मुश्किल महाज हैं भारत में, चाहे वो चीन के अगेंस्ट हो या फिर पाकिस्तान के, ये दोनों रेजिमेंट्स उसमें पेश नजर आते हैं या इन्हें फिर वहां पर तैनात किया जाता है, जिसमें सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब भारत के मीडिया में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे भारतीय सहाफी भी चीखते चलाते नजर आ रहे हैं और जो नेपाल के साथ भारत के ताल्लुकात की भी एक वाज़ेह तस्वीर है, वो ये कि गुज़श्ता 3 सालों से एक भी गोरखा नौजवान भारत की फौज में शामिल नहीं हुआ। गोरखाओं की तारीख अगर पढ़ें तो गुज़श्ता 2 साल से हिंदुस्तान के साथ नेपाली गोरखाओं का एक ताल्लुक है। हर साल सैकड़ों हजारों की तादाद में गोरखा नेपाल से भारत आते थे, वहां पर फौज में शमूलियत अख्तियार करते थे और इसकी हिस्ट्री भारत में बरतानवी राज से शुरू होती है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार के नेपाल के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, उसके बाद से अब तक यानी गुज़श्ता 3 सालों से एक भी गोरखा नौजवान भारतीय फौज में शामिल होने के लिए नहीं आया और जो गोरखा इस वक्त भारत की फौज में भी हैं, वो भी धड़ाधड़ इस्तीफे देकर वापस अपने मुल्क यानी नेपाल जा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय इस वक्त काफी परेशान दिखाई देते हैं कि वो मुश्किल महाज जिन पर हम नेपाली गोरखाओं को भेजा करते थे, क्योंकि गोरखाओं के बारे में भारत के साबिक आर्मी चीफ और कमांडर जो कि खुद गोरखान रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनका कहना था कि अगर कोई शख्स से कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोलता है या तो फिर वो गोरखा है। अब इस बारे में भारत के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह एक बड़ा धचका लग सकता है भारतीय आर्मी की तैनाती पर, ये सब कुछ हम आपको भारतीय सहाफी की जुबानी बताते हैं। जो इस वक्त आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, खासकर नेपाल के साथ, जो कि उसका बॉर्डर भी टच होता है। और नेपाल के बारे में तो भारतीय खुद कहते होते थे कि हमारा छोटा भाई है, क्योंकि दुनिया का दूसरा वाहिद वो मुल्क है जिसमें ज्यादातर हिंदू बसते हैं। साल 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश का गठन करवाने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक जमाने में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता है तो वो झूठ कह रहा है, वो गलत बयानबाजी कर रहा है या फिर वो एक गोरखा है। ये गोरखा शब्द का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते 3 साल में भारतीय सेना में एक भी गोरखा शामिल नहीं हुआ है और गोरखा का इतिहास जो है वो 200 साल पुराना भारत के साथ है। गोरखा के ना होने से इसका भारतीय फौज और भारत की सुरक्षा पर कितना असर पड़ेगा, यह समझने वाली बात है, क्योंकि 3 साल में किसी भी एक गोरखा ने भारतीय फौज को ज्वाइन नहीं किया। यह कहा जाता है कि मौत का कोई दूसरा नाम है तो वो नाम है गोरखा रेजिमेंट। बड़ा आसान सा नारा है, जय महाकाली आयो गोरखे वाली। तमाम फिल्मों में भी आपने देखा होगा, चाहे लूसी कारगिल हो या बाकी फिल्में, जहां पर गोरखा रेजिमेंट इस नारे के साथ दुश्मन की फौज पर टूट पड़ती है और ऐसा टूटती है कि दुश्मन को चारों खाने चट कर देती है। चाहे अंग्रेजों से लड़ाई हो, चाइना से लड़ाई हो या पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हो, यह गोरखा रेजिमेंट है जिसने भारत को सशक्त सुरक्षित हमेशा रखा। लेकिन जय महाकाली आयो गोरखे वाली ये जो रेजिमेंट है, इसमें बीते 3 सालों में कोई भी जवान भारतीय फौज में शामिल नहीं हो रहा और यह बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम जब से आई है तब से नेपाल से लगातार जो भर्ती होती थी वो गोरखा नहीं आ रहे। दूसरी तरफ चीन की जो पीपल लिबरेशन पार्टी है चाइना में, वो लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो गोरखा चीन के हैं, नेपाल के, इन्हें जैसे तैसे अपने यहां शामिल कराया जाए और अगर ऐसा हो जाता है तो चीन की फौज बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। और अगर आपको गोरखा के इंपैक्ट को समझना है तो आपको इतिहास के पन्नों में झांककर समझना पड़ेगा। जब 1814 में नेपाल का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, 1814 में 31 अक्टूबर देहरादून शहर से 5 किलोमीटर दूर यह लड़ाई शुरू हुई थी। उस वक्त नाला पानी के पास खंगला इलाका था। नेपाल तब एक बड़ा राज्य हुआ करता था और बड़ा देश हुआ करता था और उसके राज्य काफी दूर तक फैला था। अंग्रेजों के 3500 सैनिक होते हैं जो इस नाला पानी में हमला कर देते हैं किले पर गोरखाओं के। अंग्रेजों के पास तोप थे, हथियार थे, गोला बारूद, तमाम जो नई नई चीजें वो सब थी।
उधर गोरखा जो थे वो अभी भी आउटडेटेड थे उस जमाने में, धनुष बाण, पत्थर और जो उनका मेन फेवरेट हथियार खुखरी होता है, उसके साथ वो हमला करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार नहीं, केवल 600 गोरखाओं ने 3-3 बार अंग्रेजों की फौज को चारों खाने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और आलम यह हो गया कि अंग्रेज परेशान हो गए, दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि अंग्रेजों ने इस किले का पानी बंद कर दिया। ये बड़ी हैरान करने वाली कहानी हम आपको बता रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बाद करीब 1.5 साल तक युद्ध चलता है, अंग्रेज जीत नहीं पाते हैं और सुगौली में संधि होती, युद्ध समाप्त हो जाता है। ये वही संधि थी जिसके तहत नेपाल के कई सारे हिस्से जो हैं वो इंडिया, उसके बाद इंडिया में शामिल हो गए, क्योंकि गोरखाओं ने उस इलाके को छोड़ दिया था। नेपाल इस युद्ध में हारा नहीं था और यही वजह है कि नेपाल के बारे में कहा था कि इकलौता देश जिसमें कोई कब्जा नहीं कर पाया। नेपाली सेना के कमांडर थे बलभद्र कुंवर, उन्होंने अपनी इच्छा से नाला पानी छोड़ा, वहां से चले गए और इसी के जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कब्जा कर लिया। 2 स्मारक बनाए गए, एक ब्रिटिश अफसर था जनरल गिलेस्पी, उसके नाम पर, और दूसरी जो कहानी थी वो थी बलभद्र कुंवर जी की, और उनके नाम के आगे उन्होंने कोट करवाया, कोट एंड कोट, वीर दुश्मन। अब आप सोचिए गोरखाओं की ताकत कि दुश्मन जो है वो भी बहादुरी कर रहा है। और अंग्रेज बड़े इनसे प्रभावित हो गए थे, उन्होंने कहा कि यार इनको भर्ती क्यों ना किया जाए। नेपाल से समझौता किया गया। 24 अप्रैल 1815 को एक नई रेजिमेंट बनाई गई और इसमें स्पेशली नेपाल के गोरखाओं को शामिल किया गया और इसके बाद से ही नेपाली जो है वो यहां पर शामिल होते रहे। लेकिन ये कहानी अग्निपथ के बाद से बदलने लगी। अग्निपथ स्कीम में गोरखाओं को लेकर क्लैरिटी नहीं थी और नेपाली सेना ने रोक लगा दी और अब 3 साल हो गया है। कोई 1947 में इंडिया आजाद होता है ब्रिटिश हुकूमत से। ब्रिटिश सेना के जमाने में 10 गोरखा रेजिमेंट थी और अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में से 6 जो है वो इंडिया को दी जाएगी और 4 रेजिमेंट जो है वो चली जाएगी अंग्रेजों के साथ। लेकिन नेपाली गोरखा इतने खुददार थे कि उन्होंने जाने से इंकार कर दिया। इसके बाद भारत ने 11वीं रेजिमेंट बनाई 1950 में। कहा जाता है कि भारत जब रिपब्लिक हो गया उसके बाद गोरखा राइफल एक अलग से नाम दिया गया और यहीं पर इंडिया और नेपाल के बीच में एक समझौता होता है जिसमें गोरखाओं की एंट्री लगातार देखने को मिलती है। आज भी यह माना जाता है कि जो टोपी है गोरखाओं की वो निशानी है बलभद्र कुंवर जी की, जो उन्होंने देहरादून के पास हुए युद्ध में नाला पानी में पहनी थी और इसी वजह से होता है। इनफैक्ट भारत के गोरखा जवान जो है उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जब युद्ध हुआ तो अपनी ताकत का लोहा जो है मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट के तमाम ऐसे जवान हैं जिन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिले हैं। और भारत ही नहीं बल्कि भारतीय जो सेना है शांति दूत के तौर पर जब बाहर जाती है तो वहां पर भी उन्होंने अपना जलवा जो है वो खूब बिखेरा है। और गोरखाओं के बीच में एक लाइन बड़ी फेमस है कि कायर होने से मरना गोरखा होने के लिए फेमस है। लेकिन ये गोरखा जो है अब नहीं यहां पर आ रहे हैं और गोरखाओं का इन्वॉल्वमेंट और भी आप देखिए, गुरु गोरखनाथ ने गोरखा नाम दिया था तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प जो गोरखनाथ मंदिर भी वहां पर है। नेपाल में दरअसल एक गोरखा नाम की पहाड़ी है, एक जिला पहाड़ी जिला है जहां पर हिमालय की तराई में बसा हुआ है। और जो ये गुरु गोरखनाथ जी जिनका जिक्र हम कर रहे हैं ये दरअसल 8वीं शताब्दी में हिंदू संत हुआ करते थे जिन्होंने गोरखाली और गोरखा जो है वो नेपाल के मूल निवासियों को ये नाम दिया था, गोरखनाथ जी ने गोरखा। अब पहाड़ी लड़ाका गोरखा जो है वो किसी एक जाति से नहीं आते बल्कि पहाड़ों में रहने वाले थापा, सुनवर, गुरंगराय, मगर्स और लिंबू जातियों से आते हैं। और इनके बारे में 2 बातें बहुत फेमस है जिसकी वजह से दुनिया इनको सलाम करती। एक, इनके जैसा साहसी कोई नहीं और इनके जैसी वफादारी जो है वो किसी में नहीं।